एक चोर था। ये चोर हमेशा ही चोरी करके अपने घर वालों का पेट पाला करता था। ये इधर उधर से बड़ी बड़ी इमारतों पे चढ़ के चोरी किया करता था और बड़ी डकैती के बाद में अपने घर वालों का पेट पालता था। इसका यही डेली का काम था। और भी अन्य ये गलत काम किया करता था। जो भी चोरी के अलावा लड़कीबाजी हुआ, दारू पीना या कोई भी अन्य झूठ बोलने का सारे ही गलत कर्म ये किया करता था। इसे अपने करने पे कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी। ये बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे लगता था यही मेरे संस्कार है, मैं ऐसे ही जीवनी जीना सीखा हूँ। उसे अपने काम पर ज़रा भी शिकंज नहीं होता था कि मैं आखिर एक चोर क्यों हूँ, क्यों ना मैं भी एक अच्छा व्यक्ति बनूं, क्यों ना मैं भी कुछ काम करने की कोशिश करूं, क्यों मैं ये चोरी चकारी और गंदे कर्म को छोड़ के एक अच्छा व्यक्ति बनने की थोड़ी सी कोशिश करूं। हो सकता है भविष्य मेरे बच्चों का भी अच्छा हो जाएगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। उल्टा उसे चोरी करना और अपने घर वालों का पेट पालना ये काम बहुत ही आसान और उम्दा लगता था। जहाँ उसे पता चलता कि एक बड़ी भीड़ उमड़ने वाली है, वहाँ वो दौड़े दौड़े पहुँच जाता, इस मंशा से कि वो ढेर सारी चोरी करेगा और आगे के 10-15 दिन आराम करेगा। चोरी के पैसों से वो बाद में आराम से ऐश करेगा 10-15 दिन। यही उसकी ज़िंदगी जीने का एकमात्र सलीका था। जिस शहर में वो रहता था, एक बार उस शहर में एक बहुत बड़े जाने माने ज्ञानी बाबा आते हैं। इस ज्ञानी बाबा से मिलने के लिए भीड़ उमड़ती है। पूरी दुनिया वहाँ पे आने लगती है। इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पर ये चोर भला कैसे नहीं आता। पूरी दुनिया की भीड़ वहाँ पे उमड़ती है इस मंशा से कि हमें भी स्वामी बाबा के चरणों की धूल लेना है, हमें भी उनसे कुछ आशीर्वाद लेना है। स्वामी बाबा शायद हमारे भविष्य को सुधार दे। चोर भी वहाँ आता है, पर क्या ये वह उसी मंशा से आता है कि उसे भी आशीर्वाद लेना था? नहीं दोस्तों, चोर वहाँ आता है चोरी करने के लिए। उसे लगता है जहाँ इतनी भीड़ वहाँ उतना ही धन, जहाँ इतना धन वहाँ उतना ही आराम, क्योंकि मैं एक रात में जब दमादम इतनी चोरियाँ कर लूँगा तो आराम से आगे 1-1.5 महीने तो मैं सो के गुजारूँगा। बहुत खुश होके चोर इस प्रवचन वाले माहौल में, जहाँ पर ये प्रवचन होने वाला था, पहुँच जाता है। इतनी बड़ी भीड़ में चोर जो चोरी करने के लिए बैठा हुआ था, प्रवचन में खो जाता है। स्वामी बाबा की शायद प्रकोप और ताकत ही उतनी थी। स्वामी बाबा के सामने बैठे बैठे जितने भी लोग अपने ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस ढूंढ रहे थे, और वहाँ पर बैठ के स्वामी के सामने जो लोग अपने प्रश्नों के उत्तर मांग रहे थे, वहाँ पर चोर भी ना रह सका। चोर के भी कदम बाबा के सामने जाकर झुक गए। बाबा तो तुरंत जान गए कि ये चोर है और एक नीच जाति का गंदा इंसान है, जो कि केवल चोरी करता है, डकैती करता है, झूठ बोलता है, मदिरा पीता है। ये सारी बातें ये बाबा तो जान गए। बाबा ने पूछा कि बोलो, तुम क्या चाहते हो? चोर ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, पता नहीं मेरे कदम आपके पास क्यों आ गए, आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा कि तुम अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। पूरी ज़िंदगी तुमने अभी तक की व्यर्थ कर चुकी है और आगे की भी कर रहे हो। चोर ने पूछा कि तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें अगर अपने आगे का भविष्य सुधारना है और अपनी बची खुची ज़िंदगी को अच्छा दिशा दिखाना है, तो तुम ये सारे बुरे कर्म छोड़ दो, यानी कि दारू पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, इधर उधर गंदे कर्म करना, लड़कीबाजी करना, सारे बुरे कर्म गलत काम छोड़ दो। चोर ने कहा भला मैं चोरी ना करूं तो मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि मैं चोरी करता हूं, उसी पैसे से तो मेरे माता पिता बीवी बच्चे सबका पेट पालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो जीवनी ही ऐसी है। बाबा को समझ में नहीं आया कि इस चोर को भला बाबा सुधारे कैसे। बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे आगे का भविष्य सुधारने के लिए तुम कम से कम मेरे बोलने से अपना एक बुरा कर्म छोड़ दो। तुम अपने एक बुरे कर्म छोड़ने से ही आगे का भविष्य
उज्जवल होता हुआ देखोगे तो खुद ब खुद तुम्हारा मन करेगा कि तुम अपने बाकी बुरे कर्म भी छोड़ दो। चोर को ये बात जचती है तो चोर ने पूछा बाबा से, तो फिर मैं अपना ऐसा कौन सा बुरा कर्म छोड़ूं जो आपको लगता है मेरे छोड़ने से मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम चोरी छोड़ दो। चोर ने कहा अगर मैं चोरी छोड़ दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, मेरे घर का पेट कौन पालेगा। बाबा ने कहा कि तो तुम दारू पीना छोड़ दो। चोर ने कहा इतने साल की लत है, मैं दारू पीना तो नहीं छोड़ सकता हूँ एक बेग आपके बोलने से। तो बाबा ने कहा एक काम करो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। चोर ने सोचा कि वैसे भी मुझे झूठ बोलने का तो ज़्यादा काम पड़ता नहीं है, झूठ मुझे कभी किसी को बोलना नहीं पड़ता है, एक काम करता हूँ झूठ ही बोलना छोड़ देता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। बाबा ने कहा बस अब तुम झूठ आज के बाद मत बोलना, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे पलटती है ये तुम खुद देखोगे और खुद तुम मेरे पास आओगे। चोर ने कहा ठीक है। चोर वहाँ से जितनी चोरी कर सकता था बाद में चोरी करके निकल जाता है। अब चोर की ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगती है, चोरी करना, दारू पीना और बाकी सारे कर्म उसके जारी रहते हैं, केवल वो झूठ बोलना छोड़ देता है। अब चोर एक दिन एक राजमहल में चोरी करने पहुंचता है। चोर चोरी करता है। चोर पूरी तिजोरी को साफ करने के बाद में जब रस्सी से नीचे की ओर उतर रहा होता है थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। आवाज़ से जो राजा उस रात को पहले से नहीं सोए हुए थे, राजा आहट से तुरंत बोल पड़ते हैं, कौन है। चोर अब सोचता है मैं क्या बोलूँ, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ। चोर ने उत्तर दिया मैं चोर हूँ। राजा हैरान हो जाते हैं। राजा सोचने लगते हैं ये कैसा चोर है भला जो मुझे सामने से बता रहा है कि मैं चोर हूँ। राजा ने दोबारा पूछा क्या करने आए थे। चोर ने उत्तर दिया जी मैं चोरी करने आया था। राजा ने कहा तो कर लिया तुमने चोरी। चोर ने कहा हाँ मैंने चोरी कर ली। राजा ने कहा क्या चोरी किया। चोर ने बताया पूरी तिजोरी खाली कर दी। राजा ने कहा क्या सचमुच तुमने पूरी तिजोरी खाली कर दी। चोर ने बताया नहीं, एक बहुत बड़ा हीरा वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं था, अगर वो मैं चुराता तो भी मैं बेच नहीं पाता। राजा ने कहा तो फिर तुमने क्या किया। चोर ने कहा वो हीरा तो मैंने वहीं छोड़ दिया, उसे छोड़कर मैंने पूरी तिजोरी सफा चट कर दी। राजा ने कहा नाम क्या है तुम्हारा। चोर ने कहा मदन। राजा ने कहा कहाँ रहते हो। चोर ने अपना पता भी बता दिया। राजा ने कहा चलो तुम जाओ। चोर चले जाता है। अब अगले दिन पूरे राजमहल में हल्ला होने लगता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई। सब जन हाहाकार करने लगते हैं। राजा आराम से बैठे होता है। राजा को तो पता होता है कि हाँ चोरी हुई है, चोरी मदन ने की है। अब राजा अपने खजांची से पूछते हैं कि क्या सचमुच में चोरी हो गई। खजांची कहते हैं हाँ हजूर सचमुच में चोरी हो गई। राजा बोलते हैं कि क्या पूरी तिजोरी खाली हो गई। खजांची बोलता है मैं दोबारा देख के आता हूँ। खजांची जब तिजोरी की ओर देखता है उसमें एक बड़ा हीरा रखा होता है। वो खजांची अपने मन में लालची मन में सोचता है कि क्यों ना इस बड़े हीरे को मैं चुरा लूँ, इसको मैं बेच दूंगा, मेरे लिए तो इस बड़े हीरे को बेचना बहुत आसान है। और जहाँ पूरी तिजोरी खाली हो गई है मुझ पर कौन शक करेगा, कौन सोचेगा कि आखिरकार मैंने चुराया है ये बड़ा हीरा, ये तो कोई सोच नहीं सकेगा। ये सोचकर वो लालची खजांची उस बड़े हीरे को चुरा लेता है और आराम से राजा के सामने आके झूठ बोलता है हाँ पूरी की पूरी तिजोरी बिल्कुल खाली है। राजा बोलता है अच्छा। राजा ने पता बताकर, मदन का नाम बताकर अपने सैनिकों को भेजकर मदन को बुला लिया। मदन को पूरे सभा के बीच में पूछा क्या तुम चोर हो। मदन ने बोला हाँ मैं चोर हूँ। दोबारा राजा ने बोला क्या तुमने रात में सब कुछ चोरी कर लिया था। मदन ने बोला मैंने सब कुछ चुराया था पर एक बड़े हीरे को छोड़ के, क्योंकि वो मैं बेच नहीं सकता था। राजा ने खजांची को कारागार में बंद करने का निश्चित किया और तुरंत ही अपने सैनिकों से खजांची को कारागार में बंद करने का तुरंत फरमान किया। और दूसरी ही ओर तुरंत से मदन के ऊपर में जो राजा इतना ज़्यादा खुश था और इतना ज़्यादा हैरान कि कोई इतना सच्चा भले कैसे हो सकता है,
तो राजा ने तुरंत मदन से कहा, तुम आज से मेरे नए खजांची हो। मदन के पैरों तले तो ज़मीन ही सरक गई। मदन को तो समझो काटो तो खून नहीं। मदन एकदम ज़्यादा हैरान हो गया, अचंभित हो गया। मदन सोचने लगा कि वो बाबा की बात कितनी सच्ची थी। मैंने एक बुरा कर्म, केवल एक मामूली बुरा कर्म मैंने छोड़ा, झूठ बोलने का, और मुझे कुछ ही दिन में राजा का खजांची बना दिया गया। अगर सचमुच में मैं अपने ज़िंदगी की पूरी बुरे कर्म छोड़ दूं तो न जाने भगवान, ऊपर वाला अल्लाह, ईश्वर मुझे क्या ना क्या दे दे। ये सोच के राजा के सामने झुक के प्रणाम करके तुरंत दौड़ता हुआ वो मदन अपने उस सतगुरु, अपने उस बाबा के पास में जा पहुंचा उनके चरणों में कि मुझे आगे भी बताइए मेरी ज़िंदगी में क्या करना है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अच्छे कर्म करने का अच्छा ही नतीजा होता है, पर क्या इस बात को हम जानते हैं परंतु अमल करते हैं? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। और अच्छे कर्म करने से हमें क्या नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर मदन को रातों रात चोर से खजांची बनने का ये उपाधि मिल सकती है तो हो सकता है आपको और हमें भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का भगवान ईश्वर कई मौका दे। बस शर्त है कि हम दोनों को, आपको और हमें, हम सबको मिलकर छोड़नी होगी वो बुरी आदत जो आप में और हम में है। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में और प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि वो भी अपने बुरे कर्मों को छोड़ने की एक कोशिश ज़रूर करें। चलिए बने रहिए मेरे साथ। नेहा खेतान, थैंक यू।